बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो टॉपिक है जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है SPR। ठीक है, CR भी पढ़ लिया। CR का जो चैप्टर था वो चैप्टर नंबर 15 था। इसके बाद SPR जो है अभी ये डायग्राम में भी दिए है। ये कूलिंग में कैप्चर एलिमेंट, कपलिंग एलिमेंट एंड फोटो डिटेक्टर। अच्छा, ये अभी हम पढ़ेंगे बुक से। जो पॉइंट मैंने नोट किए हैं वो बुक से, सारे जो पॉइंट बुक से हैं। और इस PR में ज़्यादा समझाने की बात नहीं है, बस इसको ऐसी पॉइंट है जो हमको घोटा करना है, यानी कंसेप्चुअल चीज़ इसमें ज़्यादातर नहीं है। अभी हम इसको देखेंगे, उसकी जो बुक में जो पॉइंट दिए हैं वो मैंने ऑलरेडी नोट किया है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पॉइंट है ये, आफ्टर थर्ड जनरेशन ऑफ सिटी का जो थर्ड जनरेशन था वो हो गया। इसके बाद क्या हुआ, SPR वॉज डिवेलप्ड। ठीक है, ये तो कोई समझाने की बात नहीं, बस गोटा करना है इसको। कैसे SPR डिवेलप हो गया, किसने, बाय सिटी वेंडर ने। जो लोग थे, सिटी ने उसको ईजाद किया था, सिटी इस्तेमाल करता था, वही लोगों ने जो SPR था वो डिवेलप किया। क्यों डेवलप किया, टू फैसिलिटेट पेशेंट पोजीशनिंग इमेजिंग वॉल्यूम के लिए। पेशेंट पोजीशनिंग इमेज वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि SPR के लिए भी पोजीशनिंग बना रहा था हमने, जैसे सिटी के लिए। और SPR के लिए भी हमने इमेजिंग जो पोजीशन थे, जो एक्सरे की पोजीशन थे, वो एक्सरे पोजीशन हम बना सकते थे। वेंडर का क्या मतलब है, वेंडर का मतलब ये है समवन हु प्रोमोट और एक्सचेंज गुड और सर्विस फॉर मनी। यानी कुछ जो लोग हैं वो लोग के उसने एक चीज़ को क्लासिक से कन्वर्ट किया मॉडर्न की तरफ से, यानी प्रोमोट किया और एक्सचेंज किया गुड्स, बेड से गुड को कन्वर्ट किया। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो है, इट रिमेन इन यूज विद वर्चुअली ऑल करंट मल्टी हेलिकल सिटी इमेजिंग सिस्टम्स। इस सेकंड पॉइंट का मतलब ये है कि वो सारे फंक्शंस, वो सारे टास्क, वो सारा प्रोसेस जो सिटी में हो रहा था, जो सिटी में होता है, वो सारे टास्क SPR में भी होता था। ठीक है, इसका मतलब ये है। थर्ड नंबर पॉइंट, सिटी वेंडर गिव दिस प्रोसेस वेरियस ट्रेडमार्क नेम बट SPR इज सिमिलर फॉर ऑल। इसका मतलब ये है कि सिटी में जो नेम्स, जिस प्रोसेस की नेम इस्तेमाल होते थे, वही प्रोसेस की नेम SPR में भी इस्तेमाल होते, लेकिन SPR आपस में सबके साथ सेम था। यानी सिटी में ऐसे होते थे कि फर्स्ट या सेकंड थर्ड जनरेशन सिटी में कुछ चीज़ डिफरेंट होते थे, लेकिन SPR जो है वो सारे SPR में जो प्रोसेस होते थे सारे, यानी एक मशीन पाकिस्तान में जो मशीन है, या इंडिया में जो मशीन है, या अमेरिका में जो मशीन है, सब के सब एक ही ट्रेडमार्क इस्तेमाल होते थे, लेकिन सिटी में जो है वो डिफरेंट इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो अभी मैंने ये पॉइंट लिखे है, ये तो समझाने की चीज़ नहीं है, लेकिन ये गोटा करने की चीज़ है। Patient positioning on a CT coach and then is driven through gantry while the X-ray tube is energized। ये थोड़ा मेथडोलॉजी की पॉइंट दिए है कि पेशेंट पोजीशन सबसे पहले पेशेंट ने पोजीशन बनाया। इसके बाद क्या है, जो पेशेंट बेड थे उस पर लेट गया वो पेशेंट। इसके बाद ड्राइव थ्रू गेंट्री, वो जो अंदर की तरफ गोल नहीं थे वो गेंट्री, उसकी तरफ ले जाते, उसके अंदर करते थे फॉर एक्सरे के लिए। इसके बाद क्या करता था, एक्सरे एनर्जाइज करता था, यानी एक्सरे ट्यूब एनर्जाइज करता, मतलब ये कि वो जो ऑन का बटन था वो हम प्रेस करते कि एक्सरे हो जाए। ठीक है, ये एक मेथडोलॉजी है, यानी मतलब ये कि सबसे पहले यहाँ पेशेंट जो बेड है, पेशेंट बेड उस पर लेटता था। जब लेटते इसके बाद गेंट्री की तरफ ले जाते थे, गेंट्री की तरफ ले जाते थे, फिर यहाँ से हम बटन, यानी ऑन का जो बटन था वो प्रेस करता था, और यहाँ जो एक्सरे ट्यूब था वो एक्सरे ट्यूब वो ऑन होता था, एक्सरे प्रोड्यूस किया और फिर एक्सरे हम लेते थे। इसका मतलब ये है। ठीक है, इसके बाद तीसरे पॉइंट में आते हैं, दी एक्सरे ट्यूब एंड डिटेक्टर डू नॉट रोटेट बट स्टेशनरी। वो एक्सरे ट्यूब
एंड डिटेक्टर जो है दोनों ये रोटेट नहीं करते। अभी जो इस्तेमाल होते हैं यानी सीटी में, सीटी स्कैन में, वो तो रोटेट होते हैं, 3 डायमेंशन पिक्चर लेता है। और एसपीआर में जो है वो डिटेक्टर भी स्टेशनरी होता था और एक्सरे ट्यूब भी स्टेशनरी होता, ठीक है, यानी गोल घूमते नहीं थे। इसके बाद लेकिन इसके बावजूद भी जो रिज़ल्ट था यानी जो इमेज बना रहा था वो डिजिटल था। इसके बाद 4 नंबर पॉइंट जो है ड्यूरिंग 1980 अर्ली 1990, ठीक है, 1980 एंड 1990, ठीक है। इसके अर्ली 1990 एंड आफ्टर 1980 इसके दरमियान एसपीआर वाज डेवलप्ड, ठीक है। ये इसकी तारीख थे, डेटा है इस यहाँ पे डेवलप हो गया स्पेशली फॉर चेस्ट एक्सरे। ये जो डिस्कवर किया ये स्पेशल फॉर चेस्ट एक्सरे के लिए। चेस्ट एक्सरे का जो डिजिटल एक्सरे है वो सबसे पहले हम एसपीआर से लेते थे। अच्छा, 5 नंबर पॉइंट की है प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ एसपीआर। एसपीआर जो है इसकी कुछ एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? कोलिमेशन टू अ फेन एक्सरे। जो एक्सरे है उसकी कोलिमेशन होता था, उसमें कोलिमेशन तो आज जानते हैं फिल्ट्रेशन। पोस्ट प्री पेशेंट एक्सरे बी कोलिमेशन एंड पोस्ट पेशेंट एक्सरे बी कोलिमेशन। ये जो कोलिमेशन का जो एग्जांपल है ये बुक में डायग्राम भी दिया है लेकिन मैंने यहाँ ड्रा नहीं किया है। मतलब ये है इसकी कि ये एक्सरे ट्यूब है, इससे एक्सरे निकल रहा है। एसपीआर की मशीन जो है ये अभी तक ये एक्सरे पेशेंट पे नहीं लग गया। एक्सरे पढ़ने से पहले यहाँ इसकी कोलिमेशन होता था, इसको कहते हैं प्री पेशेंट एक्सरे कोलिमेशन, ठीक है। इसके बाद जब ये एक्सरे पे पास होते, ये एक्सरे पेशेंट पे पास हो गया, इसके बाद यहाँ डिटेक्टर लगा होता है। इस डिटेक्टर पढ़ने से पहले यहाँ फिर से कोलिमेशन होती थी यानी फिल्ट्रेशन इसकी एक्सरे की होती थी। जब इसकी फिर से होती थी इसको कहते हैं पोस्ट पेशेंट इमेजिंग एक्सरे, ठीक है। ये दोनों इसमें होते थे, ये इसकी प्रिंसिपल एडवांटेज थे। इसके बाद स्कैटर रेडिएशन रिजेक्शन, ये तो ऑलरेडी आप जानते हैं स्कैटर रेडिएशन रिजेक्शन की, ये भी इसमें होता था। इसके बाद इम्प्रूवमेंट कंट्रास्ट, इम्प्रूवमेंट इमेज कंट्रास्ट होता था। इस दोनों की बदौलत से ये 3 हो रहा था, ठीक है। ये 3 का जो पॉइंट ये तो था कोलिमेशन एंड स्कैटर रेडिएशन रिजेक्शन जब होते हैं तो इसके बाद क्या होता है इम्प्रूवमेंट इमेज कंट्रास्ट, ये इसकी एडवांटेज है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो 6 नंबर पॉइंट है इन एसपीआर एक्सरे बीम इज कोलिमेटेड टू अ फेन बाय द प्री पेशेंट कोलिमेशन। वही बात है जो मैंने ऊपर बता दिया, प्री पेशेंट कोलिमेशन एसपीआर में होते थे। इसके बाद पोस्ट पेशेंट इमेज फार्मी एक्सरे में होते हैं लाइक ये जो पॉइंट है मैंने ऑलरेडी वहाँ बता दिया, ठीक है। ये 6 नंबर पॉइंट। लेकिन डिटेक्टर अरे सेंटिलेशन पसपूरा, ये डिटेक्टर एरे जो है डिटेक्टर एरे किया है जो इमेजिंग रिसेप्टर है इसको डिटेक्टर एरे कहते हैं। सेंटिलेशन पसपूरस, जो सेंटिलेशन है यहाँ पर सेंटिलेशन किस तरह है, ये डायग्राम देखो ये एसपीआर की। ये जो सोडियम आयोडाइड है, सीजियम आयोडाइड है, ये सेंटिलेशन लेयर है, फर्स्ट लेयर है, कैप्चरिंग एलिमेंट है, इस पे एक्सरे पड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे बुक में फिर से सेम यही चीज़ दिया है कि सेंटिलेशन पसपूरस सेंटिलेशन लेयर कैप्चरिंग लेयर किस चीज़ से बना है, सोडियम आयोडाइड से, सीजियम आयोडाइड से, ठीक है। और ये जो बना है फिर क्या करता मैरिड विद द लीनियर अरे, इस मैरिड विद द लीनियर अरे इसका मतलब ये जो मैंने वो डायग्रामेटिकली एक सोडियम आयोडाइड, सीजियम आयोडाइड एंड गैडोलिनियम का जो एग्जांपल दिया है डायग्रामेटिकली उसमें लीनियर अरे किया है, उस डायग्राम में मैं बताऊंगा। ये देखो ये लीनियर अरे है, ठीक है, सीजियम आयोडाइड है लीनियर अरे और ये लीनियम अरे नहीं है, ठीक है, ये लीनियर अरे है। इसके बाद ये पॉइंट के थ्रू फाइबर ऑप्टिक लाइट पाथ और सीसीडी, जो इससे फर्स्ट लेयर से जो एक्सरे कन्वर्ट हो गया इनटू विजिबल लाइट, विजिबल फोटॉन। वो विजिबल फोटॉन जब यह नीचे टीएफटी को
कन्वर्ट होता था TFT को उसमें डायग्राम में, ये अभी तक तो समझ नहीं आ रहा है लेकिन डायग्राम में मैं बताऊंगा फिर से। ये जो पॉइंट है इसके बाद हम आ जाएंगे। ये डायग्राम देखो, ये सेंटिलेशन लेयर हो गया, ये तो असल में चार्ज कवर डिवाइस की, लेकिन मैं इसी डायग्राम में समझाऊंगा। जब यहाँ से एक्सरे इंटर हो गया फिर कन्वर्ट हो गया इन द फॉर्म में विजिबल लाइट में, फिर ये लेंस या फाइबर ऑप्टिक के ज़रिए यहाँ जो सेंसर चिप है, ये लास्ट जो थर्ड लेयर है, इसमें कैसे ट्रांसफ़र हो गया इन विद द हेल्प ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। ये भी वो चीज़ है जो सेंटिलेशन लेयर है, फर्स्ट लेयर है, उससे फिर ये सिग्नल कैसे ट्रांसफ़र होता है थ्रू फाइबर ऑप्टिक, ठीक है, CCD को। अच्छा, इसके बाद 7 नंबर पॉइंट है, 7 नंबर पॉइंट ये क्या है, ये कहते हैं दिस डेवलपमेंट वाज नॉट सक्सेसफुल। ये जो SPR है ये सक्सेसफुल नहीं था। क्यों? चेस्ट एनाटमी इज़ हाई कंट्रास्ट सब्जेक्ट। जो चेस्ट एनाटमी है हाई कंट्रास्ट सब्जेक्ट है। हाई कंट्रास्ट सब्जेक्ट का मतलब ये है यहाँ पे कि बहुत डेंसिटी है इसकी, और इसके बाद डीप आर्गन है उसमें ठीक है, इसलिए उसको और ये जो SPR थे सक्सेसफुल नहीं हो गया। इसके बाद ये दूसरा जो अनसक्सेसफुल चीज़ है इसमें, वो स्कैटर रेडिएशन रिजेक्शन वाज नॉट आर इम्पॉर्टेंट। जो स्कैटर रेडिएशन है ये इम्प्रूवमेंट का काम नहीं करता, ठीक है, ये बुक की पॉइंट है। जो इसमें जो स्कैटर रेडिएशन रिजेक्शन भी होता था, स्कैटर रेडिएशन रिजेक्शन की वजह से जो इम्प्रूवमेंट आ रहा था क्लियरनेस में, स्पेशल रिजोल्यूशन में, वो काफ़ी नहीं था। इसके बाद स्कैनिंग मोशन रिक्वायर सेवरल सेकंड। जो हम एक्सरे लेते हैं तो हम उस पेशेंट में कहते हैं कि आप सांस बंद कर दो, तो वो सांस बंद कर दो, तो फिर उस सांस जब बंद करता है तो फिर उसकी जो आर्गन है उसकी मोशन बंद होते हैं। जो मोशन बंद होते हैं तो हम उसको फिर एक्सरे करते हैं। लेकिन SPR में क्या होता है, पेशेंट तो ज़्यादातर 10 सेकंड 15 सेकंड या 5-6 सेकंड, यहाँ तक 5-6 सेकंड तो सांस बंद कर सकता है, लेकिन 10-15-20 सेकंड तो सांस बंद नहीं कर सकता। लेकिन इसकी जो रिक्वायर्ड टाइम था, जो प्रोसेस था एक्सरे की, यानी एक्सरे कितने टाइम में होता था वो ज़्यादा था, ठीक है। फिर जब वो ज़्यादा होता है तो क्या होता है, जो इमेज ब्लरिंग थे उसमें इमेज ब्लरिंग होता था। वो जो किसी फॉर एग्जांपल हम हार्ट की एक्सरे लेते हैं तो फिर वो तो हार्ट हम बंद नहीं करते ज़्यादातर, लेकिन इसकी टाइम जो है वो ज़्यादा है एक्सरे लेने की, ठीक है। इसके बाद जब हम ज़्यादा टाइम तो सांस नहीं रुक सकते तो फिर क्या होता था, हम सांस लेते थे, जब हम सांस लेते हैं तो फिर वो जो एक्सरे हम करते हैं तो इस आर्गन की मोशन होती है। जब हम आर्गन की मोशन होती है तो फिर रिज़ल्ट क्या होता है, मोशन ब्लर। जो इमेज हम लेते हैं उसकी जो इमेज है वो ब्लर होता था। इसके बाद 8 नंबर पॉइंट है, 8 नंबर पॉइंट क्या कहता है, एट प्रेजेंट टाइम अभी फिर SPR इज़ रीमर्जिंग विद सम मॉडिफिकेशन। प्रेजेंट टाइम क्या है, SPR जो है वो फिर से रीअपीयर हो गया, रीअपीयर हो गया विद सम मॉडिफिकेशन। कैसे? वो SPR से बन गया DRT का मतलब क्या है, डिजिटल रेडियोग्राफिक टोमोसिंथेसिस। अब भी DRT है SPR की जगह, ठीक है। DRT का ये क्या है, द पर्पस ऑफ इम्प्रूवमेंट टू इम्प्रूव इमेज कंट्रास्ट। तो DRT हमने क्यों बना दिया SPR से कि इमेज जो है, इमेज की स्पेशल रेजोल्यूशन अच्छा हो, इमेज कंट्रास्ट इससे अच्छा है, इसकी इमेज कंट्रास्ट इतना अच्छा नहीं है, तो SPR हमने डेवलप किया तो DRT। ये जितने प्रोसेस यहाँ पे होते हैं वो DRT में भी होता है, लेकिन यहाँ पे हमने इमेज कंट्रास्ट सिर्फ दे दी, और कुछ डेवलपमेंट कुछ चीज़ें मॉडिफिकेशन कर लिया इसके अंदर, तो इसका नाम भी चेंज हो गया, डिजिटल रेडियोग्राफिक टोमोसिंथेसिस। इसके बाद दिट इज़ द गोल ऑफ द DRT का मतलब ये, DRT को हमने किस मतलब के लिए प्रमोट किया, यानी SPR को हमने DRT को प्रमोट किया किस मतलब के लिए, इम्प्रूव इमेज कंट्रास्ट, ठीक है। ये तो हो गया स्कैन प्रोजेक्शन रेडियोग्राफी। इसमें ज़्यादा समझाने की बात नहीं है, लेकिन असल में ये तो डिटेल में अगर हम पढ़ेंगे बुक के अलावा तो ये बहुत डिटेल में है, लेकिन हम बुक में जितने पॉइंट हैं वो समझाएंगे सिर्फ, क्योंकि सारे MCQ जो है वो बुक से देंगे, ठीक है।